जय हिंद दोस्तों। आज हम कुछ विश्व में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में वर्णन करेंगे जो आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रसिया और यूक्रेन क्राइसिस के बीच रसिया का जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो काफ़ी वीक हो गया है, क्योंकि पश्चिमी देशों ने उनके सप्लाई चेन जो कि गैस और क्रूड ऑयल बेस्ड था, उनका सारा सप्लाई चेन रोक दिया है और बहुत सारे सैंक्शन भी लगा दिए गए हैं। रसिया को स्विफ्ट सिस्टम से भी बाहर कर दिया गया है, जिसके थ्रू रसिया किसी भी और देश के थ्रू व्यापार करके और उनको पैसे का आदान प्रदान करते थे। इसी बीच एक न्यूज निकल के ये आ रही है कि रसिया ने भारत को 20% डिस्काउंट पे क्रूड ऑयल बेचने का ऑफर किया है, जिसे भारत ने स्वीकार भी कर लिया है। अब बात ये आती है कि जब स्विफ्ट सिस्टम नहीं होने के कारण कैसे जो पैसे का आदान प्रदान होगा। तो यहाँ पर रसिया और भारत ने मिलकर एक नया तरीका निकाला है, क्योंकि ये जो व्यापार होगा रूबल और रुपए के सहायता से होगा। दूसरा जो न्यूज निकल के सामने आ रहा है वो है OIC को लेकर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, जो कि पाकिस्तान में हाल ही में 24 मार्च को हुए हैं। इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फिर से फिलिस्तीन और कश्मीर मामले को उठाया है, सबके सामने उठाया और कहा कि OIC के पास अब अपनी इतनी विल पावर बची नहीं कि वो कश्मीर और फिलिस्तीन के मामले में हस्तक्षेप कर सके। इन बातों का भारत ने खंडन किया और फिर से कहा है कि पाकिस्तान इस तरह का हरकत ना करे। भारत के इस रवैये को देखते हुए चीन के जो विदेश मंत्री हैं, पाकिस्तान को इस मामले पे सपोर्ट किए हैं। चीन के अलावा किसी भी देश ने पाकिस्तान को इस मामले पे कोई भी सकारात्मक पहलू या सकारात्मक संदेश नहीं दिया है। उधर UAE, जो कि एक OIC का मेंबर है, भारत में जम्मू कश्मीर में निवेश को लेकर बहुत उत्सुक है। उन्होंने आने वाले विगत 5 वर्षों में करीब $2.4 बिलियन का निवेश करने का वायदा किया है और निकट 6 महीने में ही वो 22,000 करोड़ रुपए देने का वायदा किया है। और ये इन्वेस्टमेंट खासकर जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में होने वाला है, जिसमें जम्मू कश्मीर में होटल का निर्माण, विनिर्माण और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए किया जाएगा। इसके अलावा जो न्यूज निकल के सामने आ रही है वो भारत और जापान के बीच है। जापान ने भी भारत में इन्वेस्टमेंट दिल खोल के इन्वेस्टमेंट किया है। जापान ने 42 बिलियन येन का इन्वेस्टमेंट भारत में किया है, जो आने वाले 5 वर्षों में होगा। जापान का जो ये इन्वेस्टमेंट है मेनली 2 फील्ड के लिए है। एक तो पहली फील्ड हाइड्रोजन फ्यूल जनरेशन और उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके सेटअप के लिए किया गया है, और दूसरा उनके जो इलेक्ट्रिक गाड़ी हैं उनके बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के और उनके जितने भी रिक्वायरमेंट होते हैं, जितने भी रिसोर्स होते हैं, उनको सेटअप करने के लिए किया गया है। अगर हम बात करें कि जो जापान द्वारा इन्वेस्ट किए हुए मनी है उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये करीब 3.2 लाख करोड़ रुपए का होता है, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट है। और हम लोग के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि आज जब विश्व में इस तरह का कंडीशन चल रहा है, पश्चिमी देश आए दिन कितने सैंक्शन लगा रहे हैं और भारत और उभर के सामने आ रहा है। भारत में और देशों का निवेश करने का जो नज़रिया है और विश्वास है वो बढ़ता ही जा रहा है।